सीमेन हॉस्टल के पहले पार्ट में हमने आपको सीमेन हॉस्टल डिटेल में दिखाया, साथ ही पूरा प्रोसीजर बताया किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी क्या है और इसके आसपास का एरिया किस तरीके का दिखाई देता है। साथ ही सीमेन हॉस्टल में हमें क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी बातें हमने डिटेल में जानी थी। डोमेट्रीज़ को भी हमने देखा था कि डोमेट्रीज़ किस तरीके की हैं, और रेस्टोरेंट को भी हमने आपको दिखाया था, रेस्टोरेंट के अंदर किस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है। और ये आप जो देख रहे हैं ये रिक्रिएशन रूम है, जिसको हमने डिटेल में आपको समझाया था और बताया था, साथ ही जिम्नेजियम के बारे में भी बताया था। अब हम आपको पुराने वाले सीमेन हॉस्टल के अंदर लेके जाएंगे और आपको सीमेन हॉस्टल को दिखाएंगे कि किस तरीके का है। दोस्तों, आज हम आ गए हैं इंडियन सीमेन हॉस्टल। ये सी फेयर्स के लिए बनाया गया हॉस्टल है और ये 1931 में बनाया गया था। अब हम इसके अंदर जाएंगे। दोस्तों, ये है इंडियन सेलर होम की पुरानी बिल्डिंग, जो कि 1931 में बनी थी। पहले हम इसी बिल्डिंग में रहा करते थे और हमारा रूम नंबर था 23। पहले सीमेन हॉस्टल में ऐसा सिस्टम था कि आप अपना रूम नंबर खुद चॉइस करते थे और आपको विंडो पे वही रूम नंबर बताना होता था। फिर आपकी उसी रूम नंबर की पर्ची कटती थी। हम 3 भाई मर्चेंट नेवी में हुआ करते थे, 2 भाई अभी भी मर्चेंट नेवी में हैं और मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दी है। दोस्तों, यह है पुराने सीमेन हॉस्टल का रिसेप्शन, और सामने ये जो आप रूम देख रहे हैं इसके अंदर पहले टीवी रूम हुआ करता था। यहीं पे बैठ के हम टीवी देखा करते थे, और टीवी रूम के बाजू में ये जो आपको ग्रीन कलर का गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे पहले प्लेन था और लोग यहाँ पर बैठ के एक्सरसाइज योगा वगैरह किया करते थे। अब यहाँ पर गार्डन मेंटेन कर दिया गया है और ऑफिसर के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। कुल मिलाकर सीमेन हॉस्टल अब पूरी तरह से बदल गया है। चूँकि हम 10 साल बाद आए हैं, इसलिए 10 साल में हमें ये बदलाव महसूस हो रहे हैं। अब हम आपको अंदर से सीमेन हॉस्टल की बिल्डिंग दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है सीमेन हॉस्टल की पुरानी बिल्डिंग। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के साइड में वाटर कूलर लगा हुआ है, जिसमें ठंडा और गर्म दोनों तरह के पानी आते हैं। हमारे टाइम पे ही यहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई थी, जो आज भी चल रही है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, जहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किया करते थे। अन्ना के इस रेस्टोरेंट में हमें बहुत मज़ा आता था, क्योंकि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे और खाने की क्वालिटी तो ऐसी थी कि दोस्तों मैं उसको बयान नहीं कर सकता। हम मेनली सीमेन हॉस्टल में इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन हमारा बैड लग ये रहा कि यहाँ पर मेंटेनेंस के चलते अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। जब इन फ्यूचर कभी ये खुलेगा और हमारा मुंबई में चक्कर लगेगा तो हम इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएंगे। ये सामने आपको रूम दिख रहा है, यहीं पे पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था। अब दोस्तों, हम आपको अपने रूम नंबर 23 में लेके चलेंगे। सामने ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, एक्चुअल में इसके पीछे एक हॉल है, जिसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सीमेंस के नाम लिखे हुए हैं। अब हम ऊपर की ओर आ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं। यहीं पे है हमारा रूम नंबर 23, जहां पर हमने अपने जीवन का काफ़ी अनमोल टाइम बिताया है। दोस्तों, फाइनली मैं अपने पुराने रूम नंबर 23 में पहुंच गया हूं। यह है हमारा सीमेन हॉस्टल का रूम नंबर 23। यहाँ पर हमने 6 साल बिताए। 1 साल तो स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसके बाद जब अच्छी कंपनियों में चले गए तो फिर सीमेन हॉस्टल का लगभग साथ छूट गया था। पहले ये रूम अंडमान वालों के लिए रिजर्व था, लेकिन बाद में यूपी वाले इसमें घुस गए और फिर बाद में यूपी वालों का राज हो गया। रूम नंबर 23, 24 एंड 25 यूपी और बिहार वाले के रूम थे, और जो टॉप फ्लोर था वो साउथ वालों को हुआ करता था। और उस समय ये लोग काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते थे और सभी लोग डरते थे कि इन लोगों की अच्छी यूनियन है। चलिए, कोई बात नहीं। दोस्तों, यही है मेरा रूम नंबर 23, जहाँ पर मैंने ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा अनमोल पल बिताए हैं। यहाँ के खटमल भी बहुत याद आते हैं, जिन्होंने रात में काट काट के हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। अब यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगा दिए गए हैं। हमारे टाइम पे फ़ोन चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी गई हैं सीमेन हॉस्टल के अंदर। अब दोस्तों, हम अपने रूम से बाहर आ गए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह ये पूरा का पूरा एरिया दिखाई देता है। चूँकि यहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, इसलिए मैं अपने फ्लोर का टॉयलेट बाथरूम आपको दिखा नहीं पा रहा। अब मैं आपको इसके ऊपर वाले फ्लोर पर लेके चलूँगा, यानी कि सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर साउथ वाले लोग रहा करते थे। यहाँ पे दोस्तों सफाई का कार्य चल रहा है, इसलिए हम आगे नहीं गए और अब हम नीचे जा रहे हैं
और आपको इस हॉस्टल का टॉयलेट बाथरूम दिखाएंगे और उसकी स्थिति दिखाएंगे, किस तरह का टॉयलेट बाथरूम है यहाँ का। कुल मिला के दोस्तों अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर वापस, और यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे टॉयलेट बाथरूम में और दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है पुराने सीवन हॉस्टल का टॉयलेट बाथरूम, जो कि काफ़ी पुराना है और साइज़ में काफ़ी छोटा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। अब हम सीवन हॉस्टल से बाहर निकल गए हैं। ये जो आप शॉप देख रहे हैं, इसी शॉप से पहले हम अपने मोबाइल के लिए सिम खरीदा करते थे, मोबाइल के रिचार्ज करवाया करते थे, और यहीं से STD PCO कॉल भी हम किया करते थे। दोस्तों ये था सीवन हॉस्टल का पार्ट नंबर 2। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं।